भाई साहब, जैसा हम देखते हैं अभी जो 21वीं सदी है ये अपनी पिछली सदी से काफ़ी अलग है। देखा जाए तो विज्ञान एक तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी, इन्वेंशंस, फिज़िकल वर्ल्ड हमारा बहुत कंफर्टेबल होते जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम इनर वर्ल्ड की बात करें तो ये जो अंतर जगत है उसमें द्वंद्व थोड़ा बढ़ते जा रहा है। आज से अगर हम 40-50 वर्ष पहले की बात करें तो स्ट्रेस, एंजाइटी ऐसे शब्द बहुत कम सुनाई देते थे, पर अभी कहा जाता है हर चौथा या पांचवा व्यक्ति एंजाइटी या स्ट्रेस में होता है। तो ऐसे ही कई सारे प्रश्न हमारे ये बहुत ही अच्छे बच्चों की तरफ से आए हैं। तो कुछ प्रश्नों के जवाब तो जो भाई साहब ने बहुत सुंदर एक सेशन लिया उसमें आए हैं, पर मैं फिर भी वो प्रश्न फिर से रखूँगा स्पेसिफिकली ताकि आपको उसके जवाब मिले। वैसे पहला प्रश्न है, मन को स्थिर कैसे करें, एकाग्रता कैसे बढ़ाए। साथ ही साथ में 2-3 क्वेश्चंस है, लेकिन उसका मुझे ऐसा लगता है उसका उत्तर एक ही प्रश्न में, एक ही इसमें आएगा। परीक्षा के दौरान याद किया हुआ भूल जाते हैं और डर लगता है, इसे कैसे समाप्त करें। ये एक आस्था यादव 12th की स्टूडेंट है, उसका यह प्रश्न है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही गहरा प्रश्न है। कौन सा गहरा? कि एग्जाम के समय जो कुछ याद किया था वो भूल जाता है। थोड़ी सी स्पिरिचुअल नॉलेज इसके लिए आपको आवश्यक है। 1 मिनट की। हम सभी आत्माएं हैं और आत्मा की ये 2 शक्तियां जिसकी हमने चर्चा की, मन और बुद्धि, हम इसके मालिक हैं। ध्यान से सुन लेंगे, सभी बच्चों को बहुत काम आएगा। हम मन और बुद्धि के मालिक हैं। राजयोग की लैंग्वेज में हम इसको इस तरह बोलते हैं कि मैं आत्मा अपनी राजा हूँ, स्वराज अधिकारी हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ। अब मैं इस प्रश्न से हटकर भी एक उत्तर दे रहा हूँ, इससे जुड़ा हुआ। जब आप रोज पढ़ें, चाहे किसी पीरियड में आपके टीचर आपको पढ़ाएं या आप होमवर्क करें, जो टीचर बैठे ध्यान से सुन लेंगे और सिखाएंगे, 10 सेकंड अपने से बातें करेंगे। मैं आत्मा मन बुद्धि की मालिक हूँ। हे मेरी बुद्धि, जो अब पढ़ाया जाए तो उसे ग्रहण कर लेना। देखो छोटी सी बात है, सुना सभी ने? मैं आत्मा मन बुद्धि की मालिक हूँ। मान लो पीरियड शुरू हो रहा है, फिजिक्स का पीरियड है और थोड़ा कठिन भी है, भी याद रखना मुश्किल भी है। आप ये अभ्यास कर लेना, 10-15 सेकंड का काम है। हे मेरी बुद्धि, जो अब पढ़ाया जाए तो उसे ग्रहण कर लेना, याद कर लेना। तो बुद्धि के हम मालिक हैं, वो हमारे कमांड को मानेगी। आपकी याददाश्त शक्ति बढ़ने लगेगी। आपको अनुभव होने लगेगा कि कल की भेंट में आज बुद्धि ने ज़्यादा ग्रहण कर लिया है। एग्जाम के समय फिर अपनी बुद्धि से बात करना, मैं तुम्हारा मालिक हूँ हे मेरी बुद्धि, जो याद किया था उसे इमर्ज कर दो, और आपको सुंदर अनुभव होंगे। वो सब आपके पास है, वो खजाना। वो मर्ज हो गया है डर के कारण, नर्वसनेस के कारण, जल्दी के कारण। वो एक्टिव हो जाएगी बुद्धि और वो जागृत हो जाएगा
और आपकी बुद्धि में जो आपने पढ़ा था सब आने लगेगा, फटाफट याद होने लगेगा। थोड़ी कुछ दिन तक रोज इसकी प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर है? करना प्रैक्टिस, बहुत बहुत फ़ायदा होगा आपको। रही बात कंसंट्रेशन के बढ़ने की, नर्वसनेस के निकलने की, मैंने बात कर दी आपको। आप 21 दिन अभी कर लो या एग्ज़ाम से पहले कर लेना। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आपका फियर और नर्वसनेस पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी, अपनी सफलता में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। कंसंट्रेशन तो एक बड़ा सब्जेक्ट है। मोबाइल पे थोड़ा कम रहेंगे, व्यर्थ की बातें कम करेंगे, फोकस करेंगे अपनी पढ़ाई पे। ये तो हमारा तो ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि राजयोग में भी हमें कंसंट्रेशन की अति आवश्यकता होती है। इस पे तो हम घंटों बोल लेते हैं, लेकिन अभी इतना ही। उन चीज़ों से बचेंगे। इसके लिए भी आप एक अभ्यास, छोटा सा, मैं आपको इसी से जुड़ा हुआ कह रहा हूँ। मन बुद्धि के हम मालिक हैं, ये हमारे हैं, हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे ही अपने से बात करना, हे मेरे मन, अब मुझे ये पढ़ना है, तू एकाग्र हो जा। कमांड, हे मेरे मन भटकना छोड़ दे, एकाग्र हो जा। कभी भी आपको आधा घंटा पढ़ना हो, 1 घंटा होमवर्क करना हो, उससे पहले ये दोनों प्रैक्टिस करना। हे मेरे मन एकाग्र हो जा, भटकना छोड़ दे। हे मेरी बुद्धि, अब जो मैं पढ़ूं तो उसे पूरा ग्रहण कर लेना। ये 2 अभ्यास करेंगे, मन बुद्धि दोनों की एकाग्रता बढ़ेगी। बाकी तो बड़ा सब्जेक्ट है, उन चीज़ों से आपको बचना है जो मन को भटकाते हैं। बहुत सुंदर जवाब भाई साहब। मन से बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, जैसा भाई साहब ने बताया। अगला प्रश्न है समय को लेकर के, तो हमने उसको मर्ज किया। मैं तीनों प्रश्न ही सामने रखता हूँ। किसी ने कहा है कि पर्याप्त समय होते हुए भी मैं अपने दैनिक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाता हूँ। साथ ही साथ में बहुत से कार्यों को एक समय में कुशलता से कैसे करें, किस तरह से मैं अपने टाइम को स्टडीज़ में, अपने पर्सनल टाइम के लिए और साथ साथ पेरेंट्स के लिए और जो अपने फ्रेंड्स हैं उन सब के साथ में कैसे मैनेज करूं। सारा जीवन का ही प्रश्न पूछ लिया। प्रश्न सुंदर भी हैं, गुह्य भी हैं, और उत्तर मेरे पास छोटा सा है इसका। जो मनुष्य अपने मन की शक्तियों को वेस्ट होने से रोकता है, बचाता है, उसकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं, आपको कोई काम करना, पढ़ाई के अलावा भी कोई काम करना है, और आपका मन इधर उधर जा रहा है। आधे घंटे के काम में आपको 1 घंटा लगेगा, और आप फुल्ली फोकस्ड हैं, 1 घंटे का काम आधे घंटे में पूरा हो जाएगा। मन की शक्ति से समय और हमारी एफिशिएंसी का गहरा कनेक्शन होता है। अपने मन को व्यर्थ संकल्पों से बचाएंगे, और आपको, आप में से किसी को बहुत अच्छा करना हो, ये सब जो आपने प्रश्न पूछे माँ बाप के प्रति भी, और अभी भाई साहब जो भाषण कर रहे थे उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, अपने व्यक्तित्व को बढ़ाओ, और उसको सिंपलीफाई कर दिया, अच्छे इंसान बनो। व्यक्तित्व क्या है? अच्छे मनुष्य बनना, क्रोध मुक्त बनना, ईगो लेस बनना। अगर आप ये सब चाहते हो तो राजयोग यहाँ सिखाया जाता है केवल 3 दिन में, आधा घंटा रोज। आप कभी अटेंड कर लेना, उससे आपकी मन की एकाग्रता बढ़ेगी, आपके मन का वेस्टेज बढ़ेगा, आपकी बुद्धि डिवाइन और रिफाइन होगी, और पढ़ाई में आपको बहुत मदद मिलेगी। मुझे याद है, देखो मैं अपना एक्सपीरियंस सुनाऊं।
8वीं क्लास का एग्ज़ाम हुआ और जो छुट्टी हुई उसमें मुझे राजयोग का ज्ञान मिल गया। मैं छोटा सा ही था, 13 साल का। राजयोग का ज्ञान मिल गया और मुझे फर्स्ट क्लास पसंद आ गया और कंसंट्रेशन होने लगी, परमात्मा से कनेक्ट हो गया। और उसके बाद और जब तक मैंने पढ़ाई की मैं इतना होशियार हो गया कि मेरे से आगे कोई नहीं जा सका। और मैं कभी होमवर्क नहीं करता था। आजकल जो है कोचिंग और फलाना, बच्चों पे कितना प्रेशर है, पढ़ के आ रहे, कोचिंग में भाग रहे, ट्यूशन के लिए भाग रहे, रात दिन पढ़ रहे। जब हम पढ़ते थे गांव में लालटेन होती थी, बिजली नहीं थी उन दिनों। भारत स्वतंत्र होके थोड़े से ही साल हुए थे, कभी घर में आके पढ़े ही नहीं, जो पढ़ाए वही काफ़ी था। तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की बजाय बुद्धि का विकास करना है, बुद्धि को रिफाइन करना है। एक शब्द हमारे पास और है डिवाइन। डिवाइन तो आप नहीं समझेंगे पर रिफाइन। और याद रखेंगे, सीक्रेट सुन लें, मन जिसका जितना व्यर्थ से मुक्त होगा, शांत होगा, बुद्धि उतनी ही विकसित हो जाएगी। आपकी बुद्धि डेवलप हो जाएगी, मन को वेस्ट से बचाएंगे और जो ये आपने सब पूछा ये ऑटोमेटिक होने लगेगा। बहुत सुंदर जवाब भाई साहब। एक प्रश्न है, मुझे नकारात्मक विचार बहुत आते हैं, आत्मविश्वास में कमी और गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है और मैं हर बात के लिए बहुत सोचती हूँ, इसलिए कई बार कंफ्यूज्ड भी रहती हूँ। ये दो अलग अलग प्रश्न है। ठीक है, बस पहले इसका उत्तर देंगे हम। गुस्सा तो एक ने पूछा है पर 90% को आता होगा। गुस्से का एक दूसरा रूप होता है इरिटेट होते रहना, चिढ़ते रहना, बड़े परेशान रहना। किसी में रोब के रूप में होता है पुरुषों में। पहले तो मैं ये बता देता हूँ इससे कैसे बचें। हम आपके सामने चर्चा कर रहे थे सबकॉन्शियस माइंड के प्रयोग की। आप केवल 21 दिन सवेरे उठकर 5 मिनट देंगे अपने को और 2 संकल्प करना है। सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग है, मैं क्रोध मुक्त हूँ, पीसफुल हूँ। मैं क्रोध मुक्त हूँ, पीसफुल हूँ। क्रोध मुक्त हो जाएंगे, शांति बढ़ जाएगी। 21 दिन कर लो बस, लाइफ लॉन्ग आप पीसफुल रहेंगे, एकाग्र रहेंगे। क्योंकि ये जो क्रोध है ये मनुष्य की बुद्धि के लिए बहुत घातक है और संबंधों के लिए बहुत बहुत डेंजरस। आजकल नई शादियों में एक नई समस्या बढ़ गई है पिछले 15 सालों से, डिवोर्स, तलाक। और उसका एक कारण ईगो, दूसरा कारण एंगर। क्रोध से मुक्त होंगे, जीवन सुखी रहेगा, आपका व्यवहार बहुत अच्छा हो जाएगा। युवकों में नेगेटिव थिंकिंग की प्रवृत्ति बहुत बढ़ती जा रही है। समय का भी इफेक्ट है और मोबाइल का भी इफेक्ट है। छोटी सी विधि हम कराते हैं इससे, जैसे मैंने कहा थ्योरी नहीं है, हम तो हजारों से कराते रहते हैं। सवेरे उठकर आपको 21 दिन ही देने केवल और 15 मिनट देने रोज। थोड़ा जल्दी उठकर 108 टाइम लिखना, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। ब्रेन को शक्ति मिलेगी, निगेटिव जो कुछ भी चलता है वो धीरे धीरे लोप हो जाएगा। आपको कोई मानसिक रोग भी भविष्य में नहीं होगा। नहीं तो बहुत निगेटिव सोचने से डिप्रेशन बढ़ रहे हैं आजकल। तो आप सभी ध्यान रखें और नोट भी करें, जैसा भाई साहब ने बताया कि 21 दिन क्रोध मुक्त, और जो भी सुंदर आप सामान लेना चाहे उसकी 21 दिन कम से कम प्रैक्टिस ज़रूर हमें करनी है। फिर एक प्रश्न है, हाउ टू मेंटेन कांस्टेंट मोटिवेशन थ्रू आउट द डे। हाउ टू मेंटेन कांस्टेंट मोटिवेशन थ्रू आउट द डे। देखिए, ये तो अपने लिए सुंदर विचार करने की बात है।
अपने पास कुछ अच्छे विचार रखो, जैसा भाई साहब कह रहे थे, कुछ अच्छा पढ़ो, महापुरुषों की जीवन कहानी पढ़ो। आजकल पढ़ने का फैशन तो लगभग लोप हो गया है, देखने का आ गया है, विजुअल हो गया है। फिर भी कुछ अच्छे महापुरुषों की अच्छी बातें आप सुने और देखें, उनको अपने चिंतन में लाएं, तो स्वयं को सदा अच्छे उमंग उत्साह में आप रख पाएंगे। बस इतना ध्यान देना, आपको अपने विचारों को कमज़ोर होने नहीं देना, क्योंकि मनुष्य के साथ क्या होता है, मैं आपको एक छोटी सी बात कह रहा हूँ। एजुकेशन समाप्त करने के बाद और जॉब मिलने तक बीच में कभी कभी थोड़ा गैप हो जाता है, किसके पास ज़्यादा हो जाता है। ये जो पीरियड होता है, ये मनुष्य के अंदर कई निगेटिविटीज़ को ले आता है। इसमें आप अपने को कहीं बिजी रखेंगे, कुछ अच्छे कार्य करेंगे, एक नहीं तो दूसरा इस टाइम को निकाल देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और आप ये याद रखना जीवन भर, कभी जब आप इसमें सफल हो जाए तो ये बात आपको याद आएगी, जितने आपके सुंदर विचार होंगे, जितनी आपकी मनोस्थिति पीसफुल, हैप्पीनेस, फुल ऑफ कंटेंटमेंट, संतुष्टता से भरी होगी, आपको जॉब फटाफट मिलेगी। इधर आप पास आउट हुए, उधर जॉब जैसे आपका इंतज़ार कर रही है, ऐसा आपको दिखाई देगा। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है इस भगवान की रचना का। कई बार ऐसे होता है कि कोई संकल्प करते हैं पिछले दिन, और कि ऐसे ऐसे कार्य और मुझे पूरे दिन इस तरीके से स्टडीज़ को करना है, इतने घंटे ये चैप्टर पढ़ना है, लेकिन वो जो मोटिवेशन, वो जो सुबह रहता है, लेकिन धीरे 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 दिन ढलते ढलते संकल्प बदल जाते हैं और वो जो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता। अब बहुत सारे काम होंगे तो ये तो हर व्यक्ति के साथ होगा ही, हर एक व्यक्ति की कुछ सीमाएं भी होती हैं। बस जो मैंने आपको एक सिद्धांत बताया, वेस्ट से मुक्त रहेंगे, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। और ये तो आप सब जानते हैं कि बहुत पढ़ने से कोई मनुष्य होशियार नहीं हो जाता, हमें बुद्धि का विकास करना है, पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग को बहुत बढ़ाना है। मैं एक बात और आपको कह दूं, मुझे भूल न जाए, वो बहुत ज़रूरी है, आपको अपने भावी जीवन में बहुत काम आएगी। आप एक चीज़ को अपनी नेचर बना दो और कुछ दिन सवेरे उठ के उसको याद कर लेना, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो आप ये पाएंगे कुछ ही दिनों में that we are the creator of our future। हम निर्माता हैं, हम क्रिएटर हैं। जो हम बार बार सोचेंगे वही क्रिएट हो जाएगा। ध्यान से सुन लेंगे, जो हम बार बार सोचेंगे उसको हम क्रिएट करेंगे। इसलिए मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। एक बार मैं आपसे बुलवाना चाहूँगा, सभी एक साथ बोलेंगे, मेरे साथ सब कुछ। आप जितने अंदर से इस आवाज़ को निकालेंगे, आपको एक चीज़ का पता चलेगा, मेरे अपने पास इसके हजारों एक्सपीरियंस हैं। मैं रोज़ ही करता हूँ कि अगर बुरा भी होने जा रहा है, वो भी अच्छा हो गया। लास्ट मोमेंट पर बिगड़ा खेल भी बन गया। हमारे संकल्पों में इतनी पावर है। अगला प्रश्न है संबंधों में कड़वाहट से रिलेटेड। संबंधों में कड़वाहट है बिकॉज ऑफ ईगो। ईगो के कारण और एंगर के कारण मनुष्य कड़वे शब्द बोलता है दूसरों को, इसलिए कड़वाहट पैदा होती है। आप अपने संबंधों का सुख लेना चाहते हो, संबंधों में तो सबको आना, अभी आप थोड़े में हैं, फिर आपका परिवार होगा, आप संबंधों में आएंगे। एक दूसरे के विचारों को सम्मान देना, बुद्धि में नोट कर लो, एक दूसरे के विचारों को सम्मान देना। आई एम राइट, ये ईगो है। जहाँ भी झगड़े हो रहे, इस एक बात के कारण हो रहे, दोनों ही सोच रहे हैं, पति पत्नी, आई एम राइट, यू आर रॉन्ग।
आई एम राइट। आप राइट हों भी तो भी थोड़ा झुक कर चलें तो एक दूसरे के विचारों को सम्मान देंगे, एक दूसरे को अपनी वाणी से सुख देंगे। याद रखेंगे, जैसा बोलेंगे वैसा ही सुनेंगे। कड़वा बोलेंगे तो कड़वा सुनना पड़ेगा, तो संबंध मधुर हो जाएंगे। संबंधों को मधुर करना अपने हाथ में है। अपनी वाणी और स्वभाव को मधुर बना लो, आपके संबंध मधुर हो जाएंगे। बस अब अगला प्रश्न है कि कई बार किसी पर हम बहुत विश्वास कर लेते हैं और वो उसे तोड़ देता है, फिर ऐसे संबंध मन से निकल नहीं पाते और फिर मन उसी में उलझा रहता है और फिर आगे के लिए, आगे के अपने कैरियर को लेकर के भी फोकस। कलयुग में अभी ज़्यादा विश्वास न करना दूसरों पर, विश्वास टूटता ही है। और ज़रा ओपन ही कर देता हूँ बात, आप तो पूछते नहीं हैं और मुझे पता है वो सबको लज्जा भी आती है। आजकल जो लड़के लड़कियों का अफेयर चलता है, मैं ही बोलता हूँ इसको क्योंकि मेरे पास केस आते हैं। मुझे पता चला जो मेरे से प्यार करता है वो तो 2 से और कर रहा है। गए, अब इधर इफेक्ट आने लगा, नींद नहीं आ रही रात को, सब लोग धोखेबाज हैं, कोई सच्चा नहीं है, किसी का सच्चा प्यार नहीं है। इसलिए विश्वास अपने में लाओ, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ और ये जो अफेयर की बात है इसमें ज़रा संभल के रहना है, नहीं तो इसके कारण ये वेस्टर्न कल्चर थी, भारत में आ गई। मैं जब पहली बार विदेश में गया 92 में, तो मैंने देखा, मैं वहाँ की कल्चर की स्टडी भी करने गया था, तो मैंने देखा एक एक स्त्री पुरुष के जीवन में 3-3 बार शादियाँ और डिवोर्स हो चुका है। और जब वो अंत में पहुँचे हैं ना, बूढ़े हो गए, तो अकेले हैं, अकेले, कोई उनका साथी नहीं है। तो मैं देखा इनके लोगों के बीच में खुशी नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, विश्वास ही नहीं है। कई परिवारों में जाता था, मम्मी इज कार, पापाज हाउस, मैं कहा तुम्हारा नहीं है, नो, मम्मी इज कार, मम्मी की कार है, मेरी नहीं है। वहाँ स्त्री पुरुष को सबको पता है, शादी की है, कुछ दिन बाद तो अलग होना ही है। इसलिए अकाउंट अलग, कार अलग, मकानों पे नाम अलग। ये भारत में कल्चर आ गई, ये दुर्भाग्य की बात है। हमें एक दूसरे के प्रति सच्चा प्यार रखना, ये दैहिक प्यार कोई सच्चा प्यार नहीं होता। बाहर से प्यार करते हैं, अंदर में कड़वाहट से भरे रहते हैं, एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते। इसलिए राजयोग हमें इसमें बहुत मदद करता है, आत्मिक प्यार बढ़ाने का संदेश देता है। इसके बाद भाई साहब जो अगला प्रश्न है, कई कॉमन एक प्रश्न हमने बनाया, कई बच्चों का प्रश्न था कि OTT वेब सीरीज़ ऑनलाइन आजकल प्लेटफॉर्म हो गए हैं जिसमें दिन भर कुछ ना कुछ प्रोग्राम सीरियल्स आते रहते हैं, उसे देखते रहते हैं, सोचते हम रिफ़्रेश हो रहे हैं, लेकिन देखते जितना देख रहे उतना मन उलझता जा रहा है। बिल्कुल, इसलिए क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, और जितना देखेंगे माइंड उस पर चलेगा, आपकी कंसंट्रेशन नष्ट होगी। इसलिए विद्यार्थियों को विशेष रूप से, जब आपका लक्ष्य कुछ और है, अब कुछ और देखना चाहिए। ये देखने से आपका भला नहीं होगा। मेरे पास ऐसे बहुत विद्यार्थी जो बड़े हो गए हैं, अब जॉब में हैं, वो आते हैं। मैं एक प्रैक्टिकल अनुभव सुनाता हूँ। एक बैंक में मैं गया तो एक व्यक्ति चपरासी था और एक मैनेजर के पास हम बैठे थे। वो उसको बुलाता था, वो कुछ लाता था। मैंने उससे परिचय पूछा, देखा ये खुश नहीं है लड़का। मैंने पूछा क्या बात है, अलग से मुझे बताया मैं और मैनेजर दोनों एक ही साथ पढ़े हैं, मैं पियोन हूँ और ये मैनेजर है। इसे देख देख के मुझे गुस्सा आता रहता है। मैंने कहा क्या बात हुई, कि बस मैं जब पढ़ता था मैं और चीज़ों में चला गया। मेरा भाग्य ये है
और ये जब पढ़ता था तो सब चीज़ों को छोड़ रखा था इसने, केवल पढ़ाई पर फोकस। तो मैं तो सभी विद्यार्थियों को आपके फ़ायदे के लिए, और आप भी इस बात को जानते हैं, ये बेकार के सीरियल्स देखना, इससे मन की शक्तियाँ डिस्ट्रैक्ट होती हैं, भटकती हैं और आपका भविष्य इससे खराब होता है। जो देखेंगे उस पर सोचेंगे, जो देखेंगे वैसा ही आपके चरित्र का निर्माण होगा। इसलिए इन चीज़ों से बच के रहें, अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, महान बने, देश के काम आए, अपने परिवार के काम आए। बहुत सुंदर जवाब है सर। एक आखिरी प्रश्न है एडिक्शन को लेकर के। जैसे ये ऑनलाइन सीरीज का एडिक्शन हो जाता है, ऐसे ही दूसरे एडिक्शन, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, ये सारी चीज़ों का एडिक्शन चाहते हैं छोड़ना लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं, तो कैसे वो दृढ़ संकल्प? देखिए, एडिक्शन बहुत बढ़ रहा है युवकों में। प्राइम मिनिस्टर ने भी चिंता जाहिर की और हमारे पास ही कोटा है जहां हम रहते हैं, जहां कोचिंग का बड़ा सेंटर है भारत का। पहले साल में एक स्टूडेंट सुसाइड करता था। जब मैं वहाँ गया कुछ साल पहले का हर मास एक सुसाइडल केस होने लगा है और अब बहुत बच्चे सुसाइड करने लगे हैं। एक व्यक्ति आया हमारे पास जिसने एक ऐसी संस्था खोली है जो इन सब बातों के बारे में युवकों को अवेयर करते हैं। कहा युवकों में चोरी के संस्कार बढ़ गए हैं, क्योंकि पैसा होता नहीं स्मैक खरीदने के लिए, तो चोरी करने लगे, जेब कटने लगी बहुतों की कोटा में जहाँ ये सब था ही नहीं। तो ये व्यसन ब्रेन पर बुरा असर डालते हैं। पहले इनके नुकसानों का आपको पता हो। आजकल व्यसनों से किसी की किडनी फेल हो रही हैं, किसी का लीवर, किसी का हार्ट। लोग इसलिए पीने खाने लगे हैं कि टेंशन न हो, पर ये टेंशन को रिलीज करने का तरीका नहीं है। ये टेंशन बढ़ा देता है क्योंकि उसकी मात्रा बढ़ानी पड़ती है और फिर एक समय ऐसा आता है कि वो लेने से भी नींद नहीं आती, टेंशन ख़त्म नहीं होता। इसलिए इनके नुकसान ही नुकसान हैं, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और आपके भविष्य के लिए भी। हमारे यहाँ तो राजयोग सिखाया जाता है जिससे आत्मा में पावर आ जाती है कुछ भी छोड़ने की या कुछ अच्छा काम करने की। आप थोड़ा सा, मैं तो कहूँगा, हम लोगों ने तो बहुत सारे स्कूलों में, कॉलेजों में मेडिटेशन रूम बना दिए हैं और बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही है और बच्चे आते हैं कुछ और सीखते हैं। छोटी सी प्रैक्टिस है कि हम सर्वशक्तिवान से कैसे जुड़ें, अपने मन को एकाग्र कैसे करें, तो आप में ये व्यसनों को छोड़ने की ताकत आ जाएगी। हमारे यहाँ आने वाले, अगर मैं ज़्यादा न बोलूँ, अतिशयोक्ति न करूँ, तो कम से कम 10 लाख लोगों ने व्यसन छोड़े हैं। और उसका मैं आपको अभी एक उपाय बता देता हूँ, छोटा सा। आप अगर छोड़ना चाहेंगे तो छूट जाएगा। उपाय है, जैसे हम सवेरे उठकर कुछ सोचने की बात कर रहे थे, सबकॉन्शियस माइंड की, उठते ही सोचना मैं भगवान की संतान हूँ, वो तो पवित्र है, मैं भी पवित्र हूँ। ये सोचने से आपके पवित्र संस्कार जग जाएंगे। और दूसरी बात मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ, बड़ी बात है वो, लेकिन आपको ख्यालों में आ जाएगी। हम सभी देवों की संतान हैं। ये भारत देव भूमि है, हम सभी देवों की संतान हैं, हमारे अंदर देवत्व है। आप उठते ही याद कर लेना हम देवों की संतान हैं, तो आपका देवत्व जग जाएगा और ये सब डल होने लगेगा, लोप होने लगेगा, आप व्यसनों से छूट जाएंगे। पर लक्ष्य रखना जरूरी है कि व्यसन हमारे भविष्य के लिए, हमारे परिवारों के लिए बहुत डेंजरस हैं, इसलिए इनको छोड़ना है।